Hello student, today we will discuss formation of differential equation by curve. मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही कोशिश है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो उस बच्चे तक पहुंचे जो पढ़ना चाहता है, को सीखना चाहता है। चलिए देखिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व है। देखिए मैं यहाँ पे कोई कर्व लेता हूं, मैंने लिया y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके, ये मेरे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे m और c, ये m और ये c दोनों हमारे क्या है, आर्बिट्रेरी, बोथ आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, दे बोथ आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो किसी भी कर्व से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, देयर आर 3 स्टेप। ओके, तो समझिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हाउ टू क्रिएट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप उसके लिए क्या है, पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है हाउ मैनी कांस्टेंट्स। ओके, हाउ मैनी कांस्टेंट्स इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमारे पास कितने कांस्टेंट हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास, मैंने देखा तो हमें पता लगता है हमारे पास इस इक्वेशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, एक m है और एक c है। ओके, द सेकेंड स्टेप इज टू डिफरेंशिएट। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है भाई, सेकेंड स्टेप ये कहता है कि इस इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है, उतने टाइम डिफरेंशिएट करिए जितने टाइम्स कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट curve as number of times having constants। ओके, मतलब इस कर्व में 2 कांस्टेंट हैं, तो अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है थ्रू दिस कर्व, तो मैं क्या करूंगा, इस कर्व को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगा। तो देखिए सबसे पहले किस तरीके से करते हैं। इस कर्व को मैं डिफरेंशिएट करता हूं फर्स्ट टाइम, dy बाय dx किया मैंने। ठीक है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंड x की वैल्यू रखते जाए तो y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो इसलिए y क्या है हमारा, डिपेंडेंट ऑन x, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो देखिए यहाँ पे m मिलेगा मुझे, ये 1 हो गया x, और c कांस्टेंट, m कांस्टेंट, m इसके साथ कोफिशिएंट के फॉर्म में है, और c कांस्टेंट 0 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, dy by dx will be equal to m। Is that clear? अब मैं क्या करूंगा, मुझे कितनी बार डिफरेंशिएट करना था, 2 टाइम्स। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डिफरेंशियल कर्व, डिफरेंशिएट कर्व एज नंबर ऑफ टाइम्स हैविंग कांस्टेंट्स। ठीक है, हमें इतने टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए मैं फिर से इसको डिफरेंशिएट करता हूं, d2y by dx2, और ये क्या हो गया, 0। ओके, तो इस कर्व से हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है वो ये है, d2y by dx2 इज इक्वल टू 0। ये है, किसी भी कर्व से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट इन कर्व देयर आर द नंबर ऑफ कांस्टेंट्स। ठीक है, हमें कर्व में देखना होता है कि उसमें कितने कांस्टेंट हैं। जितने कांस्टेंट होते हैं उसको, उस कर्व को हम उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं। और एक और चीज, थर्ड स्टेप ये है कि हमें ये पता होता है, थर्ड स्टेप, व्हाट इज थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप ये कहता है कि जितने कांस्टेंट होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, उतना ही होगा, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? ये थर्ड स्टेप है। तो इसी तरह से हमें कर्व दिए होंगे बहुत सारे, और उस कर्व के थ्रू हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्लीज इसको समझिए, फेयर आउट करिए, आगे क्वेश्चंस करते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है।
हाउ मेनी कांस्टेंट, सबसे पहले आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कांस्टेंट हमने किया। सेकेंड स्टेप डिफरेंशिएट कर्व एज नंबर ऑफ टाइम्स हैविंग कांस्टेंट, जितने कांस्टेंट है उतनी बार हमें डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद नंबर ऑफ कांस्टेंट जितने होंगे उतना ही ऑर्डर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए दो थे, ऑर्डर क्या है इसका, इस डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर की आई है, सेकंड ऑर्डर की आई है, ठीक है, ये चीज है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, नाउ we'll move to next question. Here have a look. Form a differential equation of a family of curve. Okay, here the curve is given. ये curve हमको दिया हुआ है. How to solve? Let's we start here. Let's have a look. We'll start solution from here. Firstly, we will consider this y as first equation, y a sin x plus b cos x. We will consider this as equation 1. Okay, there are three rules, three steps which we have to remember. First step क्या है, identify. First step क्या है, identify the number of constants. ओके, तो इस कर्व को देखते ही मैं समझ गया इसमें कितने कांस्टेंट हैं। इसमें कांस्टेंट की संख्या हमारे पास कितनी है, 2. देयर आर 2 कांस्टेंट्स। ओके, कितने कांस्टेंट है, 2, और ये 2 कौन कौन से हैं, एक a है और दूसरा कांस्टेंट क्या है, b है। ओके, हियर वी हैव 2 कांस्टेंट्स a एंड b। अच्छा, सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, डिफरेंशिएट कर्व will be equal to number of constants. ठीक है, जितने कांस्टेंट्स हैं उतनी बार इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए हम करते हैं, इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करता हूं dy by dx। ओके, यहाँ पे देखिए a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, यहाँ पे b cos x है, तो b हमने लिखा, cos x का क्या होता है, माइनस ऑफ sin x, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। ओके, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। डिफरेंशिएट कर्व कितने बार, नंबर ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट 2 है, मैंने अभी एक बार डिफरेंशिएट किया है, अब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं d2y by dx2। भाई एक बार किया, फिर इसी को फिर से डिफरेंशिएट किया, तो देखिए a cos x, तो a आ गया, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, माइनस b cos x होता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ मैंने लिखा d2y by dx2, ये माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a sin x प्लस b cos x, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन वी हैव टू रिमूव कांस्टेंट्स। ठीक है, हमने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया है। अब हमें क्या करना होता है, हमें किसी भी तरीके से जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें कांस्टेंट नहीं आना चाहिए इसके रिजल्ट में। इज दैट क्लियर? तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, d2y by dx2 will be equals to माइनस ये a sin x plus b cos x, ये क्या है, ये इक्वेशन 1 है। नाउ व्हाट वी विल डू, विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस हियर। इक्वेशन 1 से मैं ये वैल्यू यहाँ पे इसकी प्लेस पे पुट करूंगा। इसकी वैल्यू कितनी है, y है, क्या है, y है। आई विल राइट इट हियर y। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ से मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे क्या मिलती है, d2y by dx2 plus y will be equal to 0. Is that clear? अच्छा, अब देखिए थर्ड स्टेप में आप ये कह सकते हैं, यू कैन गिव द आंसर दैट डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की आएगी। आपको पता है, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इक्वल टू डिफरेंशियल ऑर्डर। ओके, तो ये सेकेंड ऑर्डर क्या है, बिकॉज ऑर्डर 2 था। हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन
से हमें कांस्टेंट रिमूव करने होते हैं। विद द हेल्प ऑफ गिवन कर्व के थ्रू हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए स्टेप 2 से स्टेप 3 से हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें सिंपल स्टेप 1 से ही मिल रहा है, तो हमने y रख दिया और ये हमारा फाइनल आंसर है। नोट करिए। ओके स्टूडेंट, नाउ हैव अ लुक हियर ऑन बोर्ड। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व। ये हमें एक फैमिली ऑफ कर्व दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको करना है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर राइटिंग सॉल्यूशन y। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं, y e raised to the power x a sin x plus b cos x plus x square। मुझे किसी कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कांस्टेंट। देखते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट a है और दूसरा कांस्टेंट क्या है, b है। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट कितने हो गए, 2 कांस्टेंट हो गए। ठीक है, फर्स्टली we will consider this as equation 1। ओके, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 टाइम्स। तो देखिए dy by dx e की पावर x। भाई देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन मैंने टॉपिक में आपको बताया, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए e की पावर x को रोका, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, a sin x का डिफरेंशिएट cos x। ठीक है, यहाँ पे b लिखा, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x मैंने लगाया, प्लस था यहाँ माइनस sin x लिखा, माइनस b sin x। ठीक है, अभी मैंने किसका किया, अभी मैंने इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया तो मैंने पहले इसका किया। अब मैं इसको फिर से लिखूंगा, a sin x प्लस b cos x। मैंने इसको लिखा। अब मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। यहाँ पे इन दोनों के बीच में मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, डिफरेंशिएट किया। फिर देखिए उसके साथ x स्क्वायर है, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 2x लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया, 2x लिख दिया। ओके, अब देखिए ये हमारी इक्वेशन 2 है। ओके, क्लियर है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर स्टेप में किसी भी तरह से कांस्टेंट को कम करता जाऊं, बट आप देख रहे हैं यहाँ तो मैंने समस्या बढ़ा ली है अपने लिए। पर एक चीज देखिए यहाँ पे, अब इस बात को समझिएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे लिखता हूं कि dy by dx is equal to e raised to the power x a cos x minus b sin x। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे a sin x plus b cos x e की पावर x। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हमें दी हुई है। अगर इस इक्वेशन से आप देखें तो देखिए e की पावर x a sin x plus b की पावर cos x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ और उसको निकालने के बाद मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर x a sin x plus b cos x will be equal to y minus x square। ओके, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e a sin x plus b cos x की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए व्हाट वी विल डू, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे रखूंगा y माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? मैंने इसको यहाँ पे पुट किया। फिर मैं लिखता हूँ ये हमारा यहाँ पे प्लस 2x है। इज दैट क्लियर? बहुत ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने अपना काम आसान करने के लिए इस चीज को रिप्लेस कर दिया y से। बात समझ रहे हैं? आप कहते नहीं सर आपने डिफरेंशिएट दोबारा तुरंत क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने अपने काम को आसान बनाया है। भाई हम काम क्यों करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व क्यों करते हैं? काम को आसान करने के लिए, ठीक है। तो इक्वेशन को आसान बनाएंगे ताकि वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हमने इसको y के फॉर्म में लिया है, तो हमें फिर से अगर डिफरेंशिएट करते मान लीजिए तो फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते, फिर लंबा चौड़ा लिखते, क्या फायदा उससे। और वैसे भी हमें कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है किसी भी तरीके से। तो दो कांस्टेंट थे, तो अब यहाँ पे हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको इक्वेशन 3 नाम दे देता हूं मैं, ठीक है। आई विल नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 3। नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हम इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए e की पावर x
e की पावर x और ये प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे फिर से, ठीक है, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, हमने लगाया, ये माइनस ए साइन एक्स हो जाएगा भाई, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है डिफरेंशिएशन, ये माइनस बी का माइनस बी साइन एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए y क्या करेंगे तो क्या होगा, dy बाय dx हो जाएगा, 2x एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दिस इज आवर इक्वेशन 4। क्या ये बात समझ में आती है आपको, या थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अभी इक्वेशन 4 का नाम मैं नहीं दे रहा हूँ इसको। देखिए यहाँ मैंने लिखा d2y बाई dx2, ठीक है, माइनस कॉमन लिया e रेज टू द पावर x, यहाँ पे a साइन x प्लस b cos x हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझिएगा, यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ गया, ये चीज हो गई। फिर आप देख रहे हैं ये dy बाई dx माइनस 2x प्लस 2 हो गया, क्लियर है। कहीं पे कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं हुई चाहिए, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको करिएगा, ओके। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे ये हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमें ये मिला, यहाँ से इसको हमने बाहर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को फिर से रख सकता हूँ। एक चीज देखिएगा, यहाँ पे जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया है तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो यहाँ पे भाई ये पूरा प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगाया, आप इसको देखिए, यहाँ पे भाई प्रोडक्ट रूल लगाया तो मैं इसको रोकूंगा, यहाँ पे ये भी तो बचेगा a cos x माइनस b साइन x, और e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, भाई ये भी तो लिखना है। फिर देखिए हमने किया y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dy बाय dx, यहाँ पे माइनस 2x प्लस 2 हो जाएगा, ये हो गया प्लस dy बाय dx हो जाएगा, क्लियर बात है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे d2y बाई dx2 माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा a साइन x प्लस b cos x, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं, a cos x माइनस b साइन x e की पावर x प्लस dy बाई dx माइनस 2x प्लस 2, ये चीज हमारे पास आ गई है बच्चों, क्लियर है। बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस इक्वेशन हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन प्रीवियस है उसकी हेल्प से हम इस इक्वेशन से कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज समझिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारे पास कि a sin x b cos x है, इसको आप समझिए, ये भाई किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, ये इसको हम ये लिख सकते हैं y माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं d2y बाई dx2 माइनस ब्रैकेट लगाया, इसकी जगह पे हम रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये चीज मैंने रखी, ठीक है। अब देखिए ये चीज, इसकी वैल्यू ये कहाँ पे मिला है हमें सिमिलर, ये देखिए इस इक्वेशन में मिला है, इक्वेशन 3 में। यहां से मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 मैं इसकी वैल्यू इक्वेशन 3 से निकालूंगा और यहाँ पे पुट करूंगा। तो देखिए हमें इक्वेशन 3 से भाई इसकी वैल्यू निकालने पे क्या मिलता है, हमें मिलेगा क्या, e की पावर x a cos x माइनस b sin x, ठीक है, ये हो गया, विल बी इक्वल टू dy बाई dx माइनस y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रखा dy बाई dx माइनस y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये चीज हो गई। उसके बाद हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, dy बाई dx माइनस 2x प्लस 2। अच्छा, अब इसको समझिए,
भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे ये स्पेस है नीचे लिखने का, लिख सकते हैं। तो देखिए d2y by dx2 minus y plus x square plus dy by dx minus y plus x square minus 2x plus dy by dx minus 2x plus 2। ठीक है, अब देखिए ऊपर मैं रब करता हूं, आफ्टर रबिंग मैं वहां पर फाइनल इक्वेशन लिखूंगा। ठीक है, ये हो गया। तो फाइनल इक्वेशन हमारी आएगी d2y बाय dx2, ठीक है, माइनस y ये है और माइनस y ये है, और माइनस y कहीं नहीं है, वी कैन राइट इट एज माइनस ऑफ 2y। फिर देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, बस दिस विल बी प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर dy बाई dx ये है, dy बाई dx ये है, प्लस 2 dy बाई dx। ठीक है, ये हो गया। माइनस 2x यहाँ पे है, दिस इज माइनस 4x प्लस 2। ओके, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट टर्म्स सभी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे? राइट द फाइनल आंसर एज d2y by dx2 minus 2dy by dx। ओके, यहाँ पे माइनस 2y माइनस क्या इधर ले जाओगे, प्लस 2y हो जाएगा, ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर। अब ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो यहीं पे लेफ्ट कर सकते हैं, प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नोट करिए इसको, बहुत ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट रूल में जैसे यहाँ पे मिस हो रहा था मेरे से, और बाद में लगा थोड़ा सा कुछ, तो मैंने कहा नहीं भाई मिस हो रहा है, इसको ठीक किया जाए। ठीक करके आप देखिए इसको। नाउ स्टूडेंट्स हैव अ लुक हियर, कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे कर्व हमें दिया है, फैमिली ऑफ कर्व दिया है, हमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी कांस्टेंट इन कर्व। देयर आर 2 कांस्टेंट a एंड b। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस गिवन कर्व को मैं इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, एज पर देयर आर 2 कांस्टेंट, हम क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। पर देखिए तरह तरह की ट्रिक है, इसको सीखिए। क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे समझिएगा। पहले इसको इक्वेशन 1 कंसीडर किया, फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। dy बाय dx मैंने लिखा, यहाँ पे ये a लिखा, e की पावर 3x है तो 3 आगे आ गया, e की पावर 3x हो जाएगा। यहाँ पे b है, माइनस इसका है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं भाई। डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियोस जाके देख लीजिए, वहां से आप अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई है हमारे पास। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पे अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपने देखा है कि डिफरेंशिएट किया है, दो बार कर दिया है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूं, तो आप कहीं से भी क्या एलिमिनेशन हो रहा है कांस्टेंट का? नहीं हो रहा है। आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9a e की पावर 3x हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पे देखिए आपके पास ये माइनस 2 भी है, ये 2 भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, e की पावर माइनस 2x था, x का कोएफिशिएंट माइनस 2 था, वो मैंने लिखा b e की पावर माइनस 2x। यहाँ पे आप देखते क्या है, आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या कांस्टेंट एलिमिनेट होगा? नहीं होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से हमें समझना है। यहाँ पे हम इस बात को समझेंगे कि मैं क्या करता हूँ, इस खेल को समझिएगा। मैंने इक्वेशन सेकंड लिखी, ठीक है, सेकंड इक्वेशन लिखी, मुझे एलिमिनेशन करना है कांस्टेंट का किसी भी तरीके से। सेकंड इक्वेशन लिखी -3 इंटू इक्वेशन 1। बात समझ रहे हैं? मुझे किसी भी तरीके से कांस्टेंट का एलिमिनेशन करना है, तो मैंने ये कोई फॉर्मूला अपने आप से बनाया कि भाई इक्वेशन 2 लिखो, फिर इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो हमें मिलेगा, ठीक है, वो चीज हमें करना है, हमें एलिमिनेट करना है कांस्टेंट को किसी भी तरीके से। तो देखिए सबसे पहले मैं करता हूं, इक्वेशन 2 लिखी मैंने,
आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ भाई एक एक चीज। 3a की पावर 3x माइनस 2b की पावर माइनस 2x। इक्वेशन 1 है, उसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो देखिए हमने किया 3y 3a की पावर 3x प्लस 3b की पावर माइनस 2x। बीच में साइन कैसा है? सब्ट्रैक्शन का। हमने सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया, तो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा कैंसिल आउट हो गया, मतलब एक कांस्टेंट हमारा क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, ये चीज हमें करनी है, हमें चीज को आसान बनाना है। सेकेंड बार डिफरेंशिएशन करने से कोई फायदा नहीं होता, हमारा काम बढ़ जाता। ठीक है, dy बाई डी एक्स फिर क्या है? माइनस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? ये देखिए माइनस 3 है, ये माइनस 2 है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये माइनस 5b की पावर माइनस 2x। ठीक है, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। ठीक है, इसको मैंने एज अ इक्वेशन 3 कंसिडर कर लिया है। क्या कंसिडर किया है? एज अ इक्वेशन 3। मुझे किसी भी तरीके से कांस्टेंट को खत्म करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, उसके लिए मैंने क्या किया, जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, 2 लीनियर इक्वेशन को, उसी तरीके से हमने यहाँ पे किया है। अब देखिए, अब मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा इस इक्वेशन को। ठीक है, इक्वेशन 3 को मैं दोबारा डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। देखते हैं, फिर से डिफरेंशिएट किया भाई, d2y बाय dx2 माइनस 3dy बाय dx। ठीक है, यहां पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10 की पावर माइनस 2x हो जाएगा। दिस विल बी आवर इक्वेशन 4। क्लियर बात है? अब आप अगर इसको देखिए, क्या b एलिमिनेट हुआ? नहीं। मुझे फिर से, जैसे ये इसको सॉल्व किया है, a को एलिमिनेट किया है, इसी तरीके से इक्वेशंस को हमें सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, फंडा में क्या लगाता हूँ, इक्वेशन 3 में, भाई आपको देखना है, जो इक्वेशन 3 है, अगर हमें b एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 है, फिर ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? मुझे ये देखना है, जैसे आप करते आए आज तक लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और ऐड कर देता हूं इक्वेशन 4 में। ठीक है, इक्वेशन 3 में 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और ऐड करता हूं 4 में। तो देखिए मैं करता हूं यहाँ पे, इस इक्वेशन में 3 में 2 से मल्टीप्लाई, मैंने लिखा 2dy बाय dx, 2 3 6, 2 5 10। ठीक है, ये मैंने लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया है मैंने। फिर 4th इक्वेशन है, उसको मैं लिखता हूं d2y बाय dx2 माइनस 3dy बाय dx 10 d की पावर माइनस 2x। ऐड कर दिया। आफ्टर एडिंग दिस, ये क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, ये चीज हमारे पास क्या हो गई? 0 हो गई। अब हमें जो भी बन रहा है उसको मैं यहाँ पे देखता हूँ, सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ से क्या मिला, मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा 2dy बाय dx प्लस d2y बाय dx2। ठीक है, यहाँ पे माइनस 6y माइनस 3dy बाय dx विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, दिस विल गिव यू d2y बाय dx2, ठीक है, माइनस dy बाय dx माइनस 6y विल बी इक्वल टू 0। दिस विल बी योर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इस बात को समझिए। हमें कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है कर्व की इक्वेशन से। चलते चलते हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब आप देखिए, इसमें दो कांस्टेंट थे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? सेकंड डेरिवेटिव है यहाँ पे, ठीक है, सेकंड ऑर्डर की। तो इसको नोट करिए, फिगर आउट करिए। और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आगे आ रहे हैं, नोट करिए इसको। Okay, student, now we'll move to this question. Here the
curve is given and we will form a differential equation. Here we see we are having three constant. यहाँ पे एक कांस्टेंट हमारा a है, दूसरा b है और फिर तीसरा c है. तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इक्वेशन 1 कंसिडर किया मैंने, मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ. ठीक है, dy बाय dx. यहाँ देखिए a है हमारे पास, साइन का क्या होता है भाई, cos x, तो cos bx प्लस c लिखा मैंने. फिर इसका करेंगे, ठीक है, चेन रूल आप समझ रहे हैं. तो यहाँ पे करेंगे तो b बाहर आ जाएगा, मैं ये a था यहाँ पे b भी लिख देता हूँ, ab cos bx प्लस c, और ये 0 हो गया आगे. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई. तीन कांस्टेंट है. पहला मैंने जो है मैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर दिया है, पर कोई कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ अभी तक. ठीक, देखिए सेकंड डिफरेंशिएट करते हैं भाई, d2y बाई dx को कोशिश कर रहे हैं भाई. ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे b फिर बाहर आ जाएगा, ab स्क्वायर. ठीक है, cos का क्या होता है, cos का होता है साइन bx प्लस c. ठीक है, ये हो गया. अब इसी को देखिए मैं एडजस्ट करता हूँ d2y बाई dx टू माइनस, ठीक है, b स्क्वायर a साइन bx प्लस c. ठीक है, तो a साइन bx प्लस c की वैल्यू क्या है, y है. फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं इसको यहाँ से रिप्लेस करता हूँ, तो रिप्लेस करने पे इसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा. क्या आ जाएगा, d2y बाई dx टू माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी प्लेस पे y आ जाएगा. तो आप देख रहे हैं किस तरीके से चेंजिंग हो रही है चीजों की. ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया है, इक्वेशन 3 कर दिया है कंसिडर. ठीक है, मैंने अभी तक 2 बार डिफरेंशिएशन किया है. अब मैं तीसरी बार डिफरेंशिएट करना चाहता हूं जिससे हमारा कॉन्स्टेंट्स हट जाए, b हट जाए. तो मैंने तीसरी बार डिफरेंशिएट किया है d3y dx क्यूब. ठीक है, माइनस b स्क्वायर dy बाय dx. ठीक है, अच्छा मैंने तीसरी बार भी डिफरेंशिएट कर दिया है भाई, और अभी तक b हटा नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चालाकी को समझिएगा, इसको इक्वेशन 4 मैंने कंसिडर कर लिया है. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 4 है. अब हमें क्या करना है, हमें किसी तरह से b को हटाना है. तो b स्क्वायर की वैल्यू हम रखें. तो देखिए b स्क्वायर की वैल्यू मैं इक्वेशन 3 से निकाल सकता हूँ. ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है, d2y बाई dx2 है इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर y है. यहाँ से मैं b स्क्वायर निकालता हूँ, b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन y d2y बाई dx2, और इस b स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा. ठीक है, इस जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करूंगा. देखिए ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनती है, d3y dx3. ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन y d2y बाई dx2, यहाँ पे dy बाय dx. इज दैट क्लियर, ये हो जाएगा. अब उसके बाद समझिए y को मैं इधर रिप्लेस कर देता हूँ, y d3y dx3 d2y बाय dx2, फिर ये dy बाय dx. ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है. 3 कांस्टेंट थे, कितने ऑर्डर की है, 3rd ऑर्डर की है. बच्चों इसको लिखने का तरीका और भी नायाब हो सकता है. देखिए कैसे लिख सकते हैं, कई बुक्स में ये y है, ये 3rd ऑर्डर है, तो यहाँ पे y3 लिख दिया है, ये y2 लिख दिया है, और इसको y1 लिख दिया है. बिकॉज फर्स्ट डेरिवेटिव y1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y3 का मतलब है 3rd ऑर्डर डेरिवेटिव. कई बुक में आपको ऐसे भी लिख के मिल सकता है, और वैसे आप ऐसे भी लिखकर लेफ्ट कर सकते हैं. तो बच्चों जुड़े रहिए मैथ बुक के साथ. मैथ बुक बाय प्रियांश की सिर्फ यही कोशिश है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस बच्चे तक पहुंचे जो पढ़ना चाहता है. प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. आगे बहुत एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन करिए. ओके,
लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, उस बच्चे तक पहुंचाइए जो पढ़ना चाहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।